से रास्ता बनाया गया नीचे, जमीन के नीचे जाने का। झुग्गियों में रहना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल, इतना इतना पानी आ जाता है। तो हमारा क्या हाल होता होगा जब बारिश पड़ती है? पानी जो है वो सारा सड़कों से भी निकलकर इन्हीं की जगह पर आ जाता है। बारिश आई है, हाँ। इतने सारे डुब गए, समान समून छड़ के दौड़ गए हैं। घाटियां दे चढ़ने हैं, कोई रास्ता भी नहीं है, ना पानी है ना बाथरूम है। नाजरीन, आपने हमेशा घर जो है वो जमीन के ऊपर ही बने देखे होंगे। अगर कोई झुग्गी में भी रहता है तो वो जमीन के ऊपर अपनी झुग्गियां बनाकर वहाँ पर गुजारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम आपको जमीन के निचली सतह पर जो है वो झुग्गियों वालों से मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे उनके मसाइल कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि जब बारिश आती है तो पानी जो है वो सड़कों पर ही इतना खड़ा हो जाता है, तो ये जो ज़मीन के नीचे वाली सतह है उस पर पानी कितना आता होगा। इनसे जान लेते हैं किस तरह गुजारा करते हैं। मवेशी भी इनके साथ हैं, उनकी भी देखभाल करनी किस तरह से मुमकिन है, ये सब आइए जानते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से रास्ता बनाया गया नीचे, ज़मीन के नीचे जाने का। तो हम जो है वो बहुत डर के और संभल के गुजरे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ रहते हैं, वो किस तरह से गुजरते होंगे। जी नाजरीन, तो बड़ी मुश्किल से जो है हम नीचे उतर तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो रास्ता बड़ा अजीब बनाया गया है। बच्चे जो हैं वो शुरू में तो गिरते होंगे, लेकिन फिर इनको शायद आदत पड़ जाती है। नाज़रीन, सबसे जो मुश्किल था वो हमारे कैमरामैन के नीचे उतरना था, क्योंकि उसने कैमरे को भी संभालना था। नीचे उतरते साथ बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे भी पूछ लेते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे उतरते कैसे हैं नीचे? ओ रास्ता ना तब बहुत औखा उतरते हैं हम। हैं तो गिरने का खतरा नहीं होता? गिरते नहीं? गिरते हैं कभी कभी गिर जाते हैं। किसने सोच के बनाया, कैसे रास्ता बना? ओ वो जौन से मिट्टी पूरते हैं ना, उसने ऐसे बनाया हुआ। अच्छा, तो क्या खेल रहे हो? चौक डंडा। यहाँ पे किस तरह से रहते हो? बस रह लेते हैं जी। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो रोज़ जिनका आना जाना है, नीचे उतरना, फिर यहाँ पे रहना, बारिश का भी मौसम होता होगा, तो जब बारिश आती है तो पानी जो है वो यहाँ पर भर जाता होगा। इनसे जान लेते हैं किस तरह गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बस की इत्थे हालात बुरे ही हालात ने। अच्छा। बारिश आई है, हाँ। इत्थे सारे डुब गए, समान समून छड़ के दौड़ गए हैं। बुरे हालात ने, हुकूमत साडा कुछ भी नहीं सोच रहे। सड़कों का हाल है कि पानी भर जाता है। पानी इधर सारा सड़कों पे इधर आता है, तो बहुत बुरा हाल था। बच्चे लैके दौड़े हैं, इत्थे नाल जांदे ते असीं बच्चे साडे भी डुब जाने से, असीं भी डुब जाना। छत भी पक्की नहीं है। छत भी पक्की नहीं है, झुग्गियां ने। हुकूमत साडा सोच ही नहीं रही। माड़े बंदे हैं, गुजारा नहीं हो रहा। तो आना जाना कैसे होता है? ये छोटे छोटे बच्चे जाना हैं। भी छोटे मोटे इधरों घाटियां दे चढ़ने हैं, कोई रास्ता भी नहीं हैगा, ते घाटियां दे चढ़ने आंदे जांदे उंज थक जाईदा। हाँ, जैसे जैसे उम्र भी बढ़ती जा रही। साथ हमने रोटी किस तरह पूरे कर। हाँ जी, मवेशी भी रखे हुए हैं, वो कैसे? वो तो भीग जाते होंगे। नहीं जी, एवें रखे है, चलो कोई गुजारा कीता है ते चलो कोई पैसे जुड़ जाणगे। उस तरह पैसे नहीं जुड़ते, ते चलो कोई पैसे जुड़ जाणगे, इन्हां थोड़ा बहुता पाई जाने आ। कोई वक्त ऐसा आ जाएगा तो चलो कोई पैसे चार आ जाएंगे। नाज़रीन को बताएंगे गुजारा कैसे करते हैं, क्या कारोबार होता है आप लोगों का? गुजारा वही होंदा है, जां ते कोई रड्डियां रोटियां चुक के, कागज कूगज चुक के गुजारा करीदा। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे, स्कूल वाले आए ने, वो भी छड़ के दौड़ गए ने सानू। अच्छा, है गल है, बात है। किसी ने कहा भी नहीं कि इन बच्चों का जो फ्यूचर कुछ भी नहीं सोच रहा, बच्चों का कुछ भी नहीं सोच रहे। इधर आते थे पढ़ाने वाले, तो वो भी दौड़ गए। कितना मुश्किल है इस जगह पे रहना। बहुत मुश्किल है, इतने ना लैटरीन है, ना पानी है, ना बाथरूम है, कोई चीज नहीं। और असी किस तरह गुजारा करने हैं? पानी भी नहीं है, पानी भी दूरों दूरों लैके आने हैं। ये तो हमारी बुनियादी जरूरतें है ना, कि असल ते चलो जी, लाइट होना, ये चीज़ां जरूरी ने, कोई चीज़ां नहीं। साडियां बच्चियां जांदियां ने पानी लैन, घरां दे विचों, घरां वाले 100 गल्लां करदे ने, तो बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है। नाज़रीन, ये जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने है कि ये लोग जो है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। कुछ झुग्गियों के ऊपर तो बिल्कुल ही सिरे से ही कुछ नहीं है, छत ही नहीं है, और यहाँ की औरतें किस तरह से गुजारा कर रही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चांदनी। अच्छा, यहाँ पे झुग्गियों में रहना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल, इतना इतना पानी आ जाता है, हमारा कुछ भी नहीं बचता। अब तो बारिश का मौसम है, जब बारिश आती ऊपर चले जाने, ना पानी के डूब जाने हैं। कई झुग्गियों पे देखा जा सकता है कि कपड़ा तक नहीं है, सामान नहीं है, इसी तरह से पड़ा डूब जाता है। 8 दिन भजे लगे फिर रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे किस तरह रहते हैं? हाँ, ऊपर चले जाते जब बारिश आती, इतना इतना पानी आ जाता। अच्छा, हम देख रहे थे जब हम आ रहे थे ना, तो रास्ता जो है वो नीचे आने का बड़ा खतरनाक है, हाँ कोई जी, गिर हाँ भी जी। सकता है देखते हो वहाँ आप ही, आप देख रहे हो ना, से। तो हमारा क्या हाल होता होगा जब बारिश पड़ती है। ना पानी है ना बिजली हाँ, है, कुछ भी नहीं है। गुजारा किस तरह है आपका? बस शुक्र है अल्लाह दा। हम्म, तो हमारा भी कोई सोचो ना, ये देखो हमारे निके निके बच्चे गर्मी में मच्छर में मर जाते हैं, रात को हवा भी नहीं चलती, हम्म, तो हम ऐसे सो जाते, सारी रात चल चल के सो ही जाने हैं। और फिर ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं? क्या मुतालबा है कि क्या क्या होना चाहिए? बस जी साड़ी सहूलत होनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੱਭਣ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। औरतों की जो है वो जिम्मेदारी बड़ी ज़्यादा होती है घर को संभालने में। हाँ जी। अब औरत के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल है कि वॉशरूम ही नहीं है। हाँ जी, ये बेसिक ज़रूरत है हमारे हमारी। लिए तो बहुत मुश्किल है, हमारे पास वाशरूम नहीं है। हम उधर जाते हैं बाजार में वाशरूम करने के इतनी लिए। दूर जाती है। हाँ जी, इतनी दूर जाते हैं। और बच्चों का भी यही हाल है, वो भी जाते हैं। हाँ जी, बच्चों का भी यही हाल है। कारोबार का जरिया हाँ। क्या है? खाना पीना कैसे होता कोई है आपका? कारोबार कोई भी नहीं, कोई कारोबार कोई नहीं। कारोबार नहीं। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह दे देंदा रोटी, शुक्र है अल्लाह दा। सुना है यहाँ पे पानी भी नहीं है, नहीं कहाँ से है। भर के लाते हैं? बस जो महल्ले मुहल्ले च लाई दी ने कहना कुना भर के। ये देख सकते हैं आप, मेरे पीछे एक झुग्गी मौजूद है। यहाँ पे भी लोग रहते ही होने हैं कि इनके ऊपर जो है वो कोई कपड़ा तक नहीं है। जब बारिश आती होगी तो वो किस तरह से गुजारा करते होंगे, खाना पीना किस तरह होता होगा। इनका कहना है कि जब बारिश आती है पानी जो है वो सारा सड़कों से भी निकल कर इन्हीं की जगह पर आ जाता है और हुकूमत इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रही। और आप देख सकते हैं कि इनका जो सामान है, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी ऐसे खुली ही पड़ी हुई हैं। और सैलाब के मौसम में, मानसून के मौसम में ये चीज़ें गल सड़ जाती होंगी। हर कोई ये सोचता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर इन लोगों को देखा जाए, इन लोगों के हालात देखे जाए, तो इनसे ज़्यादा मुश्किल किसी की ज़िंदगी नहीं हो सकती, जहाँ पर ना पानी है ना बिजली है, यहाँ तक कि वॉशरूम भी नहीं है जो बेसिक ज़रूरत है। बोतलें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर ये पानी जो है वो भर कर लाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। और इनमें इनका कितना टाइम ज़ाया होता होगा। झुग्गियाँ जो हैं वो इस वक्त आप लोगों के सामने हैं, जिन पर कोई टाट नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, धूप भी आती है, बारिशें भी होती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से गुजारनी है। हुकूमत को चाहिए इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, कुछ सपोर्ट की जाए इन लोगों की, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम इनको एक घर दिया जाए ऐसा जहाँ पर ये अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। रास्ता बनाया गया नीचे, ज़मीन के नीचे जाने का। झुग्गियों में रहना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल, इतना इतना पानी आ जाता है, तो हमारा क्या हाल होता होगा जब बारिश पड़ती है। पानी जो है वो सारा सड़कों से भी निकल कर इन्हीं की जगह पर आ जाता है। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਏ हाँ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਆ, ਘਾਟੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ।